मुझे आप सबको यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारा महाविद्यालय परिवार अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से इस वर्षगांठ को मना रहा है, इस 150वीं वर्षगांठ को मना रहा है, जिसके तहत हमने अंतर विभागीय खेलकूद का आयोजन 2 से 5 मार्च के बीच किया था। साथ ही साथ आज हम आगाज कर रहे हैं अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का, जो कि यानी आज 7 मार्च से 10 मार्च तक अनवरत चलता रहेगा। अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे एसएस खन्ना कॉलेज, जगत तारण कॉलेज, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, हमीदिया गर्ल्स कॉलेज व विश्वविद्यालय के मुख्य शाखा से आए समस्त छात्र छात्राओं का, समस्त खिलाड़ियों का चौधरी महादेव प्रसाद महाविद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी सीढ़ियों का, जिन सीढ़ियों पर चढ़कर हम आज ये बदलती तस्वीर देख पा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे सामने खड़े सभी सीएमपी डिग्री कॉलेज के उन सभी छात्र छात्राओं का, जिसने दिन रात मेहनत करके ये तस्वीर पेश की है। साथ ही साथ मैं बधाई देना चाहूंगा व धन्यवाद भी देना चाहूंगा स्पोर्ट्स कमेटी के असिस्टेंट स्पोर्ट कन्वीनर डॉक्टर तेज बहादुर कन्नौजिया सर का, डॉक्टर नीरज सर का, डॉक्टर यादवेन सर, डॉक्टर अकरम सर, डॉक्टर हेमलता पंत मैम, डॉक्टर सारिका सुशील मैम को। आप सबके अथक प्रयास ने चौधरी महादेव प्रसाद महाविद्यालय के प्रांगण में आप सब ने खेल कूद की एक नई इबारत गढ़ी है। इसी क्रम में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सर का, कि सर यह आपका अथक प्रयास है कि आपने छात्र और शिक्षक के बीच और प्राचार्य के बीच उन दूरियों को कम करते हुए हर समय में आप हम लोगों के लिए उपलब्ध रहे हैं और हर तरह का सहयोग करके आज यह बदलती तस्वीर पेश किया है। तो मुझे लगता है कि मैं किसी का नाम छोड़ नहीं रहा हूं, मैंने सबका नाम भी ले लिया। अगर किसी का नाम अगर आप छूट रहा तो वो आप हमें बता सकते हैं, किसी का नाम अगर मैंने छोड़ा है। मुझे पता है कि यदि 2 मिनट और ये आप लोग मौन रहे और मैं मौन रहा तो सबसे असुरक्षित व्यक्ति मैं हूंगा, क्योंकि इन सभी इकाइयों को जिसने एक धागे में पिरोने का काम किया है उसका नाम मुझसे छूट रहा है। तो आइए सराहते हैं एक ऐसी प्रतिभा को, एक ऐसे फरिश्ते को जिसने खेलकूद के इन आयामों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। आइए सराहते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जिसने अमीरी का एक नया परिभाषा गढ़ा है, जिससे अपने यूट्यूब पे पूछे जाने के बाद जिसने कहा कि मैंने कागज के चंद टुकड़े नहीं कमाए, ये छात्र कमाए हैं और इन छात्रों का विश्वास कमाया है। आइए सराहते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को, एक ऐसे शिक्षक को जिसने बताया है कि एक समाज शास्त्र का अध्यापक जब खेलकूद के मैदान में उतरता है तो इस खेलकूद के मैदान में भी समता और समरसता की बात रखता है, और इस खेलकूद के मैदान में भी छात्र छात्राओं के बीच और सुविधाओं को पहुंचाकर अमीर और गरीब के बीच की दूरियों को मिटाकर सबको एक साथ लाने का काम किया है और इस बदलती तस्वीर को बनाने का काम किया है। प्रलस बन गए मगर मन के सिराए संयम नहीं टूटे, जहां आस्था के दीप सुंदरतम नहीं टूटे, जहां बादल अंधेरों की एक धमकी पर विवश हो सूर्य भी डूबा, वहां पर ये नहीं डूबे। एक जोरदार तालियों के साथ आप सब इनका धन्यवाद करिए। मगर इन सब के बाद अगर किसी एक चीज पे हम सब आज बहुत गर्व कर सकते हैं और बहुत खुश हो सकते हैं, तो वो इस बात पे कि ये इस कॉलेज परिसर का सौभाग्य है कि मिस्टर पुष्पराज सिंह सर जैसे महान व्यक्तित्व, एडिशनल कमिश्नर प्रयागराज आज हमारे और आपके बीच में हैं, कर्नल एसके सिंह सर हमारे और आपके बीच में हैं, व अन्य गणमान्य हमारे बीच में हैं। मैं अपने कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सर से ये अनुरोध करूंगा कि सर आप मिस्टर पुष्पराज सिंह सर को बुके प्रदान कर उनका स्वागत कीजिए। और कौन कौन है? पुष्पराज सर है, पुष्पराज सर है, और कर्नल सर को कराइए, रजराज सर को पुष्प दिलवा दीजिए। पुष्पराज सर ना? हाँ, ये और कोई नहीं ना तीसरा? नहीं, रजराज सर को पुष्प दिलवा दीजिएगा। तो इसके बाद इनको मोमेंटो भी दिला दें। हाँ, मोमेंटो दिलवा दें। एक पुष्पराज सर को उसी दिलवा दीजिए और सबको कर्नल सर को किसी और। अब मैं अनंत सिंह सर से निवेदन करता हूं कि आप हमारे गेस्ट को मोमेंटो भेंट कर उनका स्वागत कीजिए।
मैं डॉक्टर हेमलता मैम से निवेदन करता हूं कि आप हमारे विशिष्ट अतिथि कर्नल एस.के. सिंह सर को मोमेंटो भेंट कर उनका स्वागत कीजिए। मैं अकरम सर से निवेदन करना चाहूंगा इसी कड़ी में कि आप आए और ट्रेजर सर को पुष्प देकर उनका स्वागत करें। प्रिंसिपल सर को हम हमारे अब मैं अनंत सर से निवेदन करता हूं कि आप पुष्प गुच्छ देकर हमारे प्राचार्य सर का स्वागत करें। साथ ही साथ मैं सारिका मैम से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे वाइस प्रिंसिपल नीता सिन्हा मैम को पुष्प देकर उनका स्वागत करें। जितेंद्र सर को पुष्प दिला दें, किसको अब इसके बाद मैं अनंत सिंह सर से फिर से अनुरोध करूंगा कि जितेंद्र सर को आप पुष्प देकर उनका स्वागत करें। किसको बोलने के लिए बुलाया सर? इसके बाद किसको बोलने के लिए बुलाया? प्रिंसिपल सर को 2 मिनट का एड्रेस करने के लिए एडीएम और चेयरमैन सर आ रहे हैं। सर एड्रेस करें, इसके बाद कुछ बात सर। ठीक। ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है कि लोग कह रहे हैं कि आप लोग थके हुए हैं और आप तैयार नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप सब तैयार हैं। तो हम तैयार हैं ये कहते हुए सबको बताइए कि ये भव्य दृश्य देखने के लिए आप सब आतुर हैं। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? इस भव्यता को देखने के लिए आप सब तैयार हैं? उससे पहले आइए सुनते हैं डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सर को, जो आप सबका स्वागत करेंगे, आप सबको अपना मार्गदर्शन देंगे और सबका स्वागत करेंगे। तो एक जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सर को। आज इस खेलकूद के महाकुंभ में हमारे अतिथिगण मिस्टर पुष्पराज जी, कर्नल सिंह साहब, हमारे ट्रेजरर बीएस लाल सर, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर नीता सिन्हा जी, हमारी कलीग डॉक्टर सारिका सुशील, डॉक्टर हेमलता पंत, डॉक्टर अकरम अली और प्यारे बच्चों, जगदम्बा सिंह आज डीएम साहब का जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, अच्छा इसकी बुनियाद हमें ये एहसास हुआ था 2 साल पहले कि हम आगे के दिनों में इसी तरह से देख पाए, क्योंकि ये जो फील्ड है बहुत ही खराब स्थिति में थी, पानी भरा रहता था। कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतना बड़ा गेम भी हो सकता है, इंटर कॉलेजेस गेम भी हो सकता है। ये आप देंगे कि अकरम सर देंगे? आनंद जी आए मेरे पास कि सर कुछ कराना चाहते हैं। हमने कहा आप कराना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कुछ नहीं करवा पाएंगे आपके साथ, जो कुछ इफर्ट है आपको करना पड़ेगा। आनंद जी ने कहा कि बस सर आप अपना आदेश दे दीजिए, बाकी काम मेरा। हमने कहा ठीक है, आप काम कराइए। रस्सी भी नहीं थी, वो लोग खुद धक्का दे करके कई लोग ले करके रोलर को चला रहे थे।
तभी हमें लग गया कि अब जरूर इस फील्ड में कुछ नया होने वाला है। हमने बच्चों से कहा बेटा इसमें रोलर में रिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कैसे करोगे? बोले सर बस 2 दिन का टाइम दे दो, आपको कुछ हम तैयार करके दिखा देंगे। और 2 दिन का 1 दिन में फिर तैयार हो गया। तो ये जज्बा था हमारे बच्चों में 2 साल पहले। तभी हमें लग गया था कि आगे आने वाले वर्षों में इस फील्ड पर ऐसे गेम होंगे, इतना बृहत गेम होगा कि शायद इलाहाबाद में कहीं नहीं हुआ होगा, इवन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी नहीं हुआ होगा। वहीं से परिलक्षित हो कि हमारा ये महासफलता की तरफ बढ़ता चला रहा है। आप लोग खड़े हैं परेशान, उम्मीद है जल्दी गेम शुरू हो जाए। तो मैं बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि आप लोग जिस लक्ष्य के साथ यहाँ आए हुए हैं लक्ष्य पूरा करें और इस कॉलेज की गरिमा को भी ऊंचा बढ़ाएं। धन्यवाद सर। सर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आपके इसी आशीर्वाद के बुनियाद पे हम सब टिके हुए हैं। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं मिस्टर पुष्पराज सिंह सर को, एडिशनल डिविजनल कमिश्नर प्रयागराज को, कि आप आएं और अपने आशीर्वचन से हम सबको कृतार्थ करें। इंटर यूनिवर्सिटी खेलकूद प्रतियोगिता के मंच पे आसीन हमारे प्राचार्य महोदय कर्नल साहब एसके सिंह, अभी जस्ट ज्वाइन किया एडीएम सिविल सप्लाई साहब, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हमारे सम्मानित लीडर महोदय महोदया, प्रोफेसर महोदय, एवं प्रांगण में जेपी सिंह सर नाम हमारे जेपी सिंह उपस्थित जेपी सिंह छात्र छात्राओं, मैं पहले खेलकूद विभाग का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे अवसर दिया यहाँ पर आने का, खासकर आनंद जी का। और हम लोग भी जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तो आज यहाँ आके हमें भी अपने दिन याद आए और अच्छा लगा। एक लाइन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये खेलकूद प्रतियोगिताएं और आप मोमेंट ही इस स्तर पर लाके पहुंचाती हैं। खेलकूद एक ऐसी प्रतियोगिता है जो हम लोगों को जोड़ती है, जोड़ने का काम करती है। तमाम भिन्न भिन्न महाविद्यालयों से दूर दराज के छात्र छात्राएं आते हैं, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वहां पर मुलाकात होती है और खेल कूद से भाईचारा बढ़ता है, संबंध बनते हैं और जिससे देश भी अपना मजबूत होता है। तो ये अवसर हमें मिला यहाँ आने का और यहाँ पे इंटर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को पूरी शुभकामनाएं हैं। अच्छा खेल खेलें, खेल की भावना से खेलें और इसका जो भी क्राउड हो, क्राउड भी उसका आनंद ले। के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप हमारे महाविद्यालय परिसर में पधारे। और साथ ही साथ एक बार फिर हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है और गर्व का विषय है कि हमारे इस प्रांगण में एडीएम जेपी सिंह सर का कदम पड़ चुका है। तो एक जोरदार तालियों के साथ सर का आप लोग स्वागत कीजिए। साथ ही साथ मैं राजकुमार सर से अनुरोध करूंगा कि आप सर का स्वागत कीजिए पुष्प गुच्छ देकर। साथ ही साथ मैं स्पोर्ट्स कन्वीनर अनंत सर से अनुरोध करता हूं और तेज प्रताप सर से अनुरोध करता हूं कि आप सर को मोमेंटो भेंट कर सर का स्वागत करें। सर किसी बुलाना है
बोलने के लिए शुरू करा दीजिए ट्रेन। सर को 2 मिनट, कर्नल सर से 2 मिनट एड्रेस कराइए। सर को बुला, सर को, कर्नल सर को 2 मिनट। ठीक ठीक। अब अगले क्रम में मैं कर्नल एसके सिंह सर से निवेदन करता हूं कि सर आप आएं और अपने आशीर्वचन से हम सबको कृतार्थ करें। सबसे पहले मैं प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ उपस्थित गण अपने अनंत सर, कमिश्नर साहब, एडीएम साहब और समस्त उपस्थित शिक्षकगण एवं अतिथिगण, मैं सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो आपने मुझे इस जगह पे आने का अवसर दिया। क्योंकि मैं सेना से संबंध रखता हूँ तो 2-3 चीजें आपको बताना अवश्य जरूरी समझूंगा। सेना के अंदर खेल का बहुत बड़ा महत्व है और यह महत्व इसलिए है कि खेल केवल आपको अनुशासन नहीं सिखाता, खेल आपको एक टीम बनाना भी सिखाता है और टीम बनाने के साथ जोश भी सिखाता है। और ये जोश, टीम, अनुशासन, ये 3 चीजें मिला के आपको एक बनाती है जेंटलमैन और एक अच्छा स्पोर्ट्समैन। और जाहिर सी बात है कि अगर आप खेलते हैं तो आप तंदुरुस्ती भी हासिल करेंगे, इसलिए इस चीज का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। और मैं खास तौर से कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा उस पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को जिसने इस प्रकार की प्रतियोगिता को, खास तौर से प्रधानाचार्य महोदय को मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा और उनकी पूरी टीम को, आनंद सर को, कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिससे खेल का भविष्य उज्जवल होता है। और इसमें मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप बढ़ चढ़ के पूरी तरह से हिस्सा लें और खेल को खेल की भावना से खेलें। लेकिन जब एक सैनिक किसी सभा को संबोधित कर रहा हो और वहां पे जोश जैसी चीज ना दिखे, तो जिस प्रकार से आप लोगों ने बोला, यानी एक टीम का मनोबल उसी से पता चलता है कि वो जीतेगी या हारेगी, जिस प्रकार से उसमें जोश होता है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आपका मैं जोश एक बार देखूं और आप मेरे पीछे रिप्लाई करें जो मैं बोलने जा रहा हूं। हाउ इज द जोश? ना, मजा नहीं आया। हाउ इज द जोश? कहां तक आवाज जानी चाहिए आपकी? दिल्ली तक। So finally, how is the Josh? All the best. After kind words are very high and it's our honor that you are here. इसी क्रम में मैं सर से यह निवेदन करता हूं कि पाएं और आप सबको सुनने के लिए भी हम सब लोग रहे हैं। तो एडीएम जेपी सिंह सर का एक जोरदार के साथ स्वागत कीजिए। धन्यवाद संचालक जी। यहाँ मौजूद हमारे सबके, आपके प्रधानाचार्य जी, एडिशनल कमिश्नर साहब, मेरे बड़े भाई अनंत सिंह जी और आप सभी विद्यार्थीगण, प्रतियोगीगण, आपने देखा होगा, सुना होगा, सबके भाषणों में सुना होगा, पहले भी खेल भावना, ये इतना पवित्र शब्द है खेल भावना। इसमें थोड़ा सा महसूस करके देखिए। आशा ये है कि ठीक है, हम अपना बेस्ट देंगे, बेस्ट करेंगे, जीतेंगे, हार भी सकते हैं, जीतेगा तो कोई एक टीम, लेकिन कोई मलाल नहीं होना चाहिए। प्रतियोगी जो हमारे सामने है वो कोई जैसे अभी कर्नल साहब ने जोश बढ़ाया, यहाँ प्रतियोगी हमारा उस तरह प्रतियोगी नहीं है। जोश होना चाहिए, जोश से ही जीत मिलती है, ये सब सही है। लेकिन खेल भावना, यानी कि हमारा प्रतियोगी भी है, अगर उसको कोई पीड़ा है, कोई दिक्कत है, तो हम उसके उतने ही साथ है जैसे अपनी टीम के साथ होते हैं। हारने का कोई मलाल नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए, जोश बना रहना चाहिए। आप जीतते हारते, हारते जीतते ही आगे बढ़ते हैं। और बहुत पुराने जमाने में तो कोई और कहावत थी, मैं उस पर नहीं चर्चा करूंगा। कहा जाता था खेलोगे
कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो वो चीज नहीं रह गई है। आप देख रहे हो कि हमारे ऐसे ऐसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी निकले, पूरी दुनिया सलाम करती है। खेल एक ऐसा विषय हो गया है कि आप इससे भी सब कुछ वो हासिल कर सकते हैं जो आप पढ़ लिख के हासिल कर सकते हैं। पढ़ लिख के उतनी सारी चीजें नहीं मिल सकती जितना वास्तव में अगर आप अच्छे खिलाड़ी निकले, अच्छे व्यक्ति निकले, आगे बढ़े, तो आपको सब हासिल हो सकता है जो एक इंसान को संसार में चाहिए। नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा सब मिलता है, आराम भी मिलता है, लेकिन आपको इसके लिए पसीना बहाना होता है। आप आगे बढ़े, मेहनत करें। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं और जज्बे को, जोश को कायम रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब मैं आपकी भी व्यवस्था समझते हुए मैं अपने कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ब्रजेश कुमार सर और कन्वीनर अनंत सिंह सर से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे सभी गणमान्यों को उन तक पहुंचाने का काम करें जो चमक दमक है इस कार्यक्रम का, जिनके बुनियाद पर टिका हुआ ये पूरा कार्यक्रम। तो एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आप तक जा रहे हैं हमारे सारे गेस्ट। बल्कि अपने कौन से जज्बे का परिचय दे रहे हैं। मिलवा दें। देखिए कि इसी बीच कायस्थ पार्टी का प्रेसिडेंट जितेंद्र नाथ सिंह सर का आगमन हो चुका है इस कॉलेज प्रांगण में। एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए आपका। यह हम सब का सौभाग्य है कि आप जैसा महनीय व्यक्तित्व हमारे बीच में है। उनके बाद मैं प्राचार्य डॉक्टर ब्रजेश कुमार सर से अनुरोध करूंगा कि सर को पुष्प गुच्छ देकर सर का स्वागत करें।
सर को मोमेंट हम दे रहे हैं, हम देते सर को मैं बुलाओ उस ग्रुप सर का मैं प्रिंसिपल सर का अनाउंस किया। इसी क्रम में मैं सारिका मैम से अनुरोध करता हूं कि सर को स्मृति चिन्ह भेंट कर सर का सम्मान करें। सर से बुला लें 2 मिनट सर से कहीं एड्रेस कर दें। 2 मिनट एड्रेस कर दीजिए बस, 2 मिनट एड्रेस कर दीजिए आप भी। समय का महत्व समझते हुए मैं सीधे सीधे सर को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि सर आप आए, आपको सुनने के लिए हम सब तरस रहे हैं और खासकर मैं तरस रहा हूँ। जहाँ जहाँ लिखा हुआ हाँ गेस्ट नहीं आए, गेस्ट ये सर नहीं आए हैं। नहीं आप ये पुष्पराज सर आए हैं। पुष्पराज सर और कर्नल एस के सिंह सर। ये कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर सप्लाई। हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट सर हम लिख दे रहे हैं। ये पूरे इलाहाबाद का है। इलाहाबाद के सारे कॉलेजेस 11 कॉलेजेस। हाँ सर, हाँ सर, एडिशनल कमिश्नर हैं ये, असिस्टेंट कमिश्नर। कमिश्नर है। आपका चल रहा है? बोलिए एस के सिंह, कर्नल प्रयागराज। नाम नहीं कर्नल प्रयागराज। और ट्रेजरार सर नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर। अच्छा हाँ, ये सर ये हैं प्रयागराज जी। कर्नल 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 एस के सिंह, तो ये प्रयागराज कर देते हैं। और सर एडीएम जेपी सिंह सर। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं। सिरोही बिल्कुल बुरा होता है। तो पहले से लेकर रखना चाहिए। दो एडिशनल कमिश्नर है। ये सर नहीं सर, ये असिस्टेंट कमिश्नर नहीं, ये एडीएम सर। ये एडीएम सर। शाहजहां प्रसाद कॉलेज के प्रांगण में आज केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी संगठक महाविद्यालयों के स्पोर्ट्स मीट के हम लोग के बीच में उपस्थित श्री जेपी सिंह साहब, एडीएम सरप्राइज सॉरी कहते हैं श्री पुष्पराज जी हैं जो हमारे एडिशनल कमिश्नर हैं, एस के सिंह साहब, कर्नल एस के सिंह साहब, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी, इस कार्यक्रम के संयोजक अनंत सिंह जी, यहाँ पे उपस्थित सभी कॉलेज और हमारे और कॉलेज से आए हुए शिक्षक और शिक्षिकाएं और स्पोर्ट्स इवेंट में भाग ले रहे प्यारे बच्चों और एनसीसी के कैडेट्स। आज मैं कॉलेज के गेट के अंदर घुसा है, जो एंट्री किया करते हैं, तो मैंने कहा आज कॉलेज में क्या हो गया। बहुत दिनों बाद ये ऑनलाइन क्लासेस चलते चलते कॉलेज बिल्कुल वीरान हो गया था।
और आज जब अंदर घुसा तो लगा हाँ ये एकेडमिक सेशन लगता शुरू हो गया है कॉलेज में। तो वो दिन याद है कि हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ते थे, तो उस समय जिस तरह एकेडमिक सेशन वहाँ बहुत कम लगते हैं, स्ट्राइक वगैरह होती थी उस समय, और क्लासेस चलते थे, सुबह से शाम तक क्लासेस चलते थे, तो बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर रहता था। तो अच्छा लगा आज कहते हैं कि इसी बहाने कम से कम सब बच्चे आए हुए हैं और क्लास अटेंड कर रहे हैं और खासतौर से स्पोर्ट्स इवेंट में भाग ले रहे हैं। मैं सभी जो प्रतिभागी बच्चे हैं, छात्राएं हैं, छात्र हैं, सभी को मैं बधाई दूंगा कि वो आज के इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको कुछ पदक जरूर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। के महत्व को समझते हुए मैं सीधा आनंद सर से अनुरोध करता हूँ कि सर आप जाएं और खेल को प्रारंभ करें। सर ये एनसीसी के बच्चे, इन लोग का बहुत मन है कि आपसे परिचय प्राप्त करने का सर, तो प्लीज़ इनको हिमांशु लाइनिंग कराइए, वहाँ पे रुको जा रहे हैं। बैठाइए सबको। अरे थोड़ा देर कैमरा ले लो। दे दो। बिना आपके कुछ कैसे हो पाएगा? आप हमारे फाइनेंस के हेड हैं। ब्लिंक नहीं कर रहा है, जल तो रहा है ग्रीन, ग्रीन जल तो रहा है, बंद कर देना इससे। एसपीएम टीम कैप्टन
प्लेयर बैठ जाएंगे, कोई बन गया। हमारे फाइनेंस के हैं। सही बात है, सब फाइनेंस का ही है। बिना फाइनेंस की पूरी बात नहीं। सबसे उधर से खड़े हो, आया है सर, इस तरफ खड़े हो सर आप। हाँ इधर, आप इधर से सर थोड़ा और आ जी, आपने आइए इस साइड से सर प्लीज। सब लोग हाथ लगा दे, सब लोग हाथ लगा दे, सर चलो चलो नीचे ये हटो पीछे। हाँ मार देते हैं लाइए, वॉलीबॉल लाइए।